हेलो गाइस, तो CS वाला की एक नए एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत है। गाइस, आज का ये वीडियो लेक्चर हमारा CCP कोर्स का पहला ट्यूटोरियल है, पहला पार्ट है। और आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है उन सभी कंप्यूटर के स्टूडेंट्स के लिए जो प्रोग्रामिंग के सेक्टर में अपना करियर बिल्ड करने के लिए सोच रहे हैं। तो गाइस, इससे पहले सेशन को स्टार्ट करूँ मैं आपको बता दूँ कि हमारे चैनल पर CCA कोर्स और CCP कोर्स दोनों कोर्स स्टार्ट हो चुके हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कोर्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो वहाँ से आप दोनों कोर्स पर विजिट कर सकते हैं। दोनों कोर्स को बिल्कुल फ्री में पढ़ सकते हैं। तो चलिए गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मगर उससे पहले मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं द CS वाला। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको कंप्यूटर प्रोग्रामिंग से रिलेटेड सारी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। मन में कोई सवाल हो तो कमेंट कीजिएगा, और अगर आप कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो ऐसे में इस चैनल पर जरूर से विजिट कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ट्यूटोरियल और जानते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में। तो गाइस, सबसे पहले तो हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में। तो गाइस, जो हमारा 11th क्लास का कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, वहाँ पर जो हमारा पहला चैप्टर है जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, तो वहाँ पर मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि जो हमारा कंप्यूटर होता है, ये कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। अब ये इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस क्या होता है, तो मैं आपको एक बार थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूँगा और उसके बाद चलते हैं प्रोग्रामिंग पर। तो सबसे पहले तो यार आपको पता है जो हमारा कंप्यूटर होता है ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है। अब इलेक्ट्रॉनिक इसलिए होता है क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। इसके अंदर जो कंपोनेंट्स लगे होते हैं वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होते हैं, तो इसीलिए हमारे कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस कहा जाता है। बट यहाँ पर हमारा कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं होता है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रोग्रामेबल वर्ड आया है ना, यहाँ पर प्रोग्रामेबल का सिंपल सा मीनिंग है प्रोग्रामिंग से। अब गाइस, जो हमारा कंप्यूटर होता है एक मशीन होता है। तो गाइस, कंप्यूटर पर कार्य करने के लिए कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम्स को लोड कर दिया जाता है, और उसी के बाद में हम कंप्यूटर पर बैठकर अपने कार्य कर सकते हैं, या अपने प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हैं, या अपने इनपुट किए गए डेटा में प्रोसेसिंग करके उससे कुछ आउटपुट निकलवा सकते हैं। तो गाइस, इसीलिए कंप्यूटर को इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल डिवाइस कहा जाता है। तो इससे पहले हम बात करें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, आपको ये पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर का इस्तेमाल आखिर हम क्यों करते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल आप क्यों करते हैं? आप कुछ लोग बोलेंगे हम गाने सुनते हैं, मूवीज़ देखते हैं, फोटो वीडियो देखते हैं, एडिटिंग करते हैं, या दुनिया भर के काम करते हैं। बट इस कंप्यूटर का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? कंप्यूटर जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इसका इस्तेमाल हम अपनी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए करते हैं। अब कंप्यूटर का इस्तेमाल करके हम अपनी समस्याओं को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये समस्याएं आसानी से कैसे सॉल्व हो जाती हैं? तो आसानी से सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को लोड कर दिया जाता है। अब ये प्रोग्राम्स लोड कर देने के बाद क्या होता है, आपकी जो कठिन समस्या होती है, जो आपका प्रॉब्लम होता है, तो उसको सॉल्व करने के लिए उसके अंदर कुछ छोटे छोटे प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है जो आपकी प्रॉब्लम को बहुत आसानी से सॉल्व कर देते हैं और आपको बहुत बेहतर आउटपुट दे देते हैं। तो कंप्यूटर का इस्तेमाल हम लोग क्यों करते हैं? किसी भी प्रॉब्लम का सलूशन पाने के लिए हम कंप्यूटर का इस्तेमाल करते हैं। तो कंप्यूटर हमारी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व करता है, इसके लिए कंप्यूटर के अंदर ऑलरेडी प्रोग्राम्स को लोड कर दिया जाता है, स्टोर कर दिया जाता है। उसी की सहायता से कंप्यूटर हमारे सभी कार्यों को बड़ी ही आसानी से कर देता है और हमको हमेशा एक्यूरेट रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो इससे पहले वीडियो में आगे बढ़े, आपको कुछ बेसिक बातों के बारे में बता देता हूँ ताकि आपको प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। तो आपको ये तो पता होना चाहिए कि कंप्यूटर हमारा एक प्रोग्रामेबल डिवाइस है, बट यहाँ पर ये प्रोग्राम क्या होता है? तो क्या आप जानते हैं प्रोग्राम किसे कहते हैं? चलिए मैं आपको बताता हूँ। तो गाइस, प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम इंस्ट्रक्शंस का सेट होता है। इंस्ट्रक्शन को हम कमांड भी बोलते हैं। अब जैसे हमारे कंप्यूटर को यूज करने के लिए हम कमांड देते हैं, तो उन्हीं कमांड को हम इंस्ट्रक्शंस बोलते हैं, निर्देश बोलते हैं। निर्देश का मतलब अगर आप कंप्यूटर को कुछ बताना चाहते हो तो वो आप कैसे बताओगे? वो आप कमांड के थ्रू बताओगे। जैसे आप कंप्यूटर पर कोई भी फोल्डर को, कोई भी फाइल को ओपन करते हो, तो उसको ओपन करने के लिए आप माउस की राइट बटन को दबाते हो, फिर ओपन वाले ऑप्शन पर क्लिक करते हो, तब आपकी फाइल ओपन होती है। तो इसी तरीके से आप उसको कमांड देते हो, तो कमांड CPU में जाती है, प्रोसेस होती है, उसके बाद आपकी मॉनिटर स्क्रीन पर आपको आउटपुट मिलता है। तो हमारा जो प्रोग्राम होता है ना, वो कमांड्स का एक सेट होता है। एक प्रोग्राम के अंदर बहुत सारी कमांड्स लिखी होती हैं जिन्हीं के बेसिस पर हमारा कंप्यूटर कार्य करता है या ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ तक आपको क्लियर हुआ प्रोग्राम क्या होता है। अब यहाँ पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो गाइस, अगर हम बात करें सॉफ्टवेयर की, तो अभी मैंने आपको बताया सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस इज कॉल्ड अ प्रोग्राम। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स इज कॉल्ड अ सॉफ्टवेयर, यानी कि इंस्ट्रक्शंस का जो सेट होता है, कमांड का जो सेट होता है, उसे हम प्रोग्राम कहते हैं, और जो प्रोग्राम्स का सेट होता है उसे हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो यहाँ पर कहने का सेंस बहुत सिंपल सा है कि जो हमारा सॉफ्टवेयर होता है, सॉफ्टवेयर के अंदर बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं, प्रोग्राम्स के बहुत सारे सेट होते हैं। और जो एक अकेला प्रोग्राम होता है, तो अकेले प्रोग्राम के अंदर कमांड्स के बहुत सारे सेट होते हैं।
तो अगर आप सॉफ्टवेयर के बारे में डिटेल्स में जानना चाहें तो आप चैनल पर चले जाइएगा, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 11 चैप्टर नंबर 1 कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। उसके अंदर सॉफ्टवेयर के बारे में आप बहुत डिटेल्स में जान सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब गाइस इसके बाद में तीसरे नंबर पर बात करते हैं डेटा क्या होता है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कंप्यूटर में डेटा किसे कहते हैं, तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि यार जो हमको मोबाइल में इंटरनेट वाला डेटा मिलता है, जो रात के 12 बजे आपको डेटा मिलता है, उसको डेटा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जो फोटोज़ पड़े हैं, वीडियोज़ पड़े हैं, गाने पड़े हैं, तो उनको हम डेटा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं जो फाइल फोल्डर होता है उनको डेटा बोलते हैं। कई लोग बोलते हैं जो हमारे अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर के अंदर उसको डेटा बोलते हैं। तो भाई ठीक है यार, ये सब डेटा होता है, मानते हैं आप, लेकिन जो कंप्यूटर के अंदर डेटा जिसको हम डील करते हैं ना, वो डेटा कुछ और ही होता है। डेटा का मतलब होता है रफ फैक्ट एंड फिगर्स, इज नोन एज डेटा। तो डेटा का मतलब रफ फैक्ट एंड फिगर्स, यानी कि जो कच्चा माल होता है उसको हम डेटा बोलते हैं। या हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर जिस पर प्रोसेसिंग करता है ना, वो डेटा होता है, या कहे तो आंकड़े होते हैं, उसको हिंदी में आंकड़ा भी बोलते हैं। तो कंप्यूटर में डेटा उसे कहते हैं जिस पर हम प्रोसेसिंग करवाते हैं सीपीयू से। ऑलराइट गाइस, तो इसे हम डेटा बोलते हैं। अब गाइस ज़्यादा डिटेल्स में ना जाते हुए चलिए थोड़ा पीछे आते हैं और बात करते हैं प्रोग्राम के बारे में। तो ये जो प्रोग्राम कंप्यूटर के अंदर लोड किया जाता है, ये बनाया कैसे जाता है, इसको कौन बनाता है? तो गाइस कंप्यूटर के अंदर जितने भी प्रोग्राम्स को लोड किया जाता है ना, उनको प्रोग्रामर बनाते हैं। अब प्रोग्राम को कैसे बनाता है, तो पहले तो बात करते हैं प्रोग्रामर कौन होता है। तो गाइस प्रोग्रामर उस कंप्यूटर यूजर को कहते हैं जो हमारी प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढता है और उस सल्यूशन के अकॉर्डिंग कंप्यूटर में एक प्रोग्राम बनाता है और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर के अंदर स्टोर करता है। तो जब भी आप कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपनी प्रॉब्लम्स को कंप्यूटर के थ्रू सॉल्व करने की कोशिश करते हो, तो ऐसे में कंप्यूटर के अंदर उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पहले से होता है, क्योंकि वो पहले से लोड कर दिया जाता है। आपके कंप्यूटर को ये बता दिया जाता है कि अगर यूजर ऐसी समस्या को लेकर के आता है तो उसको किस तरीके से डील करना है, उसमें डेटा को किस तरीके से प्रोसेस करना है। तो कंप्यूटर को ये सब पहले से पता होता है और इसीलिए वो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर देता है, या कहे तो आपकी प्रॉब्लम्स को बहुत आसानी से सॉल्व कर देता है। ऑलराइट गाइस, चलिए आगे चलते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि कंप्यूटर एक प्रोग्रामेबल डिवाइस होता है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, आपका कंप्यूटर सिर्फ वही कार्य कर सकता है जिन कार्यों को करने के लिए कंप्यूटर के अंदर प्रोग्राम्स को लोड किया गया है। एग्जाम्पल के लिए आपका कंप्यूटर जो है उसके अंदर आप फोटो एडिटिंग कर रहे हैं, तो फोटो एडिटिंग करने के लिए उसके अंदर सॉफ्टवेयर का होना ज़रूरी है, तभी आप उसके अंदर फोटो एडिटिंग कर सकते हैं। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर फोटो एडिटिंग करने के लिए सॉफ्टवेयर नहीं डाले गए हैं, प्रोग्राम्स नहीं लोड किए गए हैं, तो आप वहाँ पर फोटो एडिटिंग नहीं कर सकते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी होता है कि कंप्यूटर पर आपको जिस तरीके के कार्य करने हैं, आपको अपनी प्रॉब्लम को जिस तरीके की प्रॉब्लम को सॉल्व कराना है, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्राम्स का लोड होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप उस पर अपने कार्यों को कर सकते हैं। तो गाइस अब हम बात करते हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है या कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग किसे कहते हैं। तो गाइस कंप्यूटर को किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देने के लिए जो प्रोग्राम तैयार किया जाता है, उस प्रोग्राम के अंदर जिन जिन इंस्ट्रक्शंस को, जिन जिन कमांड को टाइप किया जाता है, बताया जाता है, लोड किया जाता है, तो उन्हीं इंस्ट्रक्शंस को, उन्हीं कमांड्स को कंप्यूटर प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करने का जो प्रोसेस होता है, उसे ही हम कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग कहते हैं। अब ये प्रोग्रामिंग कौन करता है, तो प्रोग्रामिंग प्रोग्रामर करता है। प्रोग्रामर कौन होता है, तो प्रोग्रामर वो कंप्यूटर यूजर होता है जो कंप्यूटर के अंदर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए प्रोग्राम तैयार करता है और उस प्रोग्राम को कंप्यूटर में लोड करता है या स्टोर करता है। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। अब गाइस अब हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की, तो यहाँ पर आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि कंप्यूटर के अंदर जिस तरीके से हम प्रोग्राम्स को लोड करते हैं, तो वो प्रोग्राम्स को हम समझते कैसे हैं या उनको हम लिखते कैसे हैं। तो गाइस प्रोग्रामिंग करते टाइम कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जब हम आपसे बात करते हैं ना, तो बात करते टाइम आपसे कम्युनिकेशन करने के लिए हम एक भाषा का इस्तेमाल करते हैं, एक लैंग्वेज बोलते हैं। जैसे हम लोग हिंदी इंग्लिश में बात करते हैं, तो उसी तरीके से जब एक कंप्यूटर यूज़र कंप्यूटर पर बात करना चाहता है, कंप्यूटर से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ऐसे में एक लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। दोनों के बीच में एक लैंग्वेज होती है, एक कम्युनिकेशन मीडियम होता है, जिसको हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के नाम से जानते हैं। अब जैसा कि आपको पता है हमारा कंप्यूटर एक मशीन होता है, तो ये बात कैसे करेगा, तो बात कैसे करता है, तो बात करने के लिए उसको कमांड दिए जाते हैं। कमांड में ऐसा ऐसा मैसेज होता है जो कंप्यूटर समझता है। तो ये कमांड कैसे लिखे जाते हैं, कमांड लिखने के लिए कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। तो गाइस प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस वो माध्यम होता है, वो जरिया होता है जिससे कंप्यूटर यूजर कंप्यूटर के साथ में कम्युनिकेशन बिल्ड कर पाता है, यानी कि कंप्यूटर यूजर से बात कर पाता है। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कमांड लिखी जाती हैं और वो कमांड कंप्यूटर को भेजी जाते हैं, तभी कंप्यूटर उन कमांड्स को समझता है और उसी के अकॉर्डिंग अपने ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है। तो गाइस जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं ना, ये आज के टाइम पर मार्केट में भर भर कर आपको मिल जाएंगी।
वैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं वो 3 तरीके की होती हैं। एक होती है मशीनी लैंग्वेज जिसको हम 0-1 बोलते हैं, जिसको हम बाइनरी डिजिट भी बोलते हैं, पल्स भी बोलते हैं। वेल इन सब चीज़ों पर हम ऑलरेडी वीडियोस कर चुके हैं। अगर आपने चैनल पर विजिट नहीं किया तो विजिट करके देखिएगा, आपको सारे वीडियोस वहाँ पर मिल जाएंगे। तो जो 0 और 1 बाइनरी डिजिट होते हैं इनको हम मशीनी लैंग्वेज बोलते हैं। इनके अंदर जो प्रोग्रामिंग करी जाती है, जो कोड लिखा जाता है उसे हम मशीनी कोड बोलते हैं। ऑलराइट गाइस, और इसे हम मशीनी लैंग्वेज भी बोलते हैं। इसके बाद में जो दूसरी लैंग्वेज आती है वो होती है हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज। तो जो मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर प्रोग्राम्स को लिखना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू मशीनी लैंग्वेज, क्योंकि मशीनी लैंग्वेज के अंदर 2 ही डिजिट होते हैं 0-1, उसी के अंदर पूरा प्रोग्राम लिखा आता है, तो ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है। और जो हमारी मिडिल लेवल लैंग्वेज होती है इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर कई तरीके के अरिथमेटिक ऑपरेटर्स होते हैं और बहुत सारे सिंबल्स होते हैं, बहुत सारी लाइन्स होती हैं, साथ ही कुछ इंग्लिश के सेंटेंस भी होते हैं। तो यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, तो इसमें प्रोग्राम को लिखना थोड़ा आसान होता है एज कम्पेयर टू मशीनी लैंग्वेजेस। इसके अलावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो तीसरा टाइप आता है वो होता है हमारा हाई लेवल लैंग्वेज। वेल आज की डेट में आपको मार्केट में बहुत सारी हाई लेवल लैंग्वेजेस मिल जाएंगी जिनका इस्तेमाल करके आप कंप्यूटर पर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए जैसे सी है, C++ है, जावा है, HTML है, पाइथन है, तो बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस मार्केट में अवेलेबल हैं जिनका इस्तेमाल करके आप भी प्रोग्रामिंग कर सकते हो। तो गाइस ये तो बात हुई कंप्यूटर प्रोग्रामिंग के बारे में, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्राम किसे कहते हैं। अब गाइस बात करते हैं कंप्यूटर में जो प्रोग्रामिंग होती है इसका यूज़ क्या होता है, बेसिकली इसका इस्तेमाल हम लोग किस लिए करते हैं। तो चलिए थोड़ी बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कंप्यूटर में प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या होता है, तो यार इसका बहुत बड़ा यूज़ होता है। तो गाइस सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये होता है कि प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करके, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर प्रोग्राम्स को डिज़ाइन करके हम अपनी प्रॉब्लम्स का बहुत ही बेहतर सोल्यूशन पा सकते हैं, बहुत ही अच्छा सा सोल्यूशन निकाल सकते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के इस्तेमाल करके। और गाइस इसके अलावा भी प्रोग्रामिंग के बहुत सारे यूज होते हैं। जैसे आज की डेट में आप जो स्मार्टफोन यूज़ कर रहे हो इसके अंदर जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होता है, जैसे एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज़ है, और जो आईफोन वगैरह होते हैं उनमें जो iOS होता है, तो ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम वगैरह बनाए जाते हैं ना, ये सारे के सारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के थ्रू बनाए जाते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कोड किया जाता है, प्रोग्राम लिखे जाते हैं, और उसी की सहायता से जो ऑपरेटिंग सिस्टम आप यूज़ कर पा रहे हो तो इन सभी को उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू डिज़ाइन किया जाता है, उसी के थ्रू बनाया जाता है। और गाइस इसके अलावा आज की डेट में अगर आप इंटरनेट का इस्तेमाल करते हो तो इंटरनेट पर आपको बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाती हैं। तो इन वेबसाइट्स को कैसे बनाया जाता है क्या आप जानते हैं? तो इन वेबसाइट्स को बनाने के लिए भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस का इस्तेमाल किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे HTML है, HTML5 है, CSS है, जावा है, तो बहुत सारी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जिनका इस्तेमाल करके वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है, वेबसाइट का निर्माण किया जाता है। और साथ ही साथ अगर आप स्मार्टफोन इस्तेमाल कर रहे हो तो आपके स्मार्टफोन के अंदर जो भी आप ऐप्स यूज कर रहे हो ना, और आपका जो कंप्यूटर होता है, कंप्यूटर के अंदर आप जितने भी सॉफ्टवेयर यूज करते हो ना, तो ये सारे के सारे ऐप्स, सॉफ्टवेयर, वेबसाइट, ये सारी चीज़ें इंटरनेट की दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में आप जो कुछ भी देख पा रहे हो, जो कुछ भी यूज़ कर पा रहे हो, वो सारा का सारा प्रोग्रामिंग के बेसिस पर ही हो पा रहा है। यानी कि प्रोग्रामिंग बहुत ही ज़रूरी है कंप्यूटर विज्ञान के क्षेत्र में, साइंस की फील्ड में। तो अगर आप भी कंप्यूटर के स्टूडेंट हो तो आपको प्रोग्रामिंग के बारे में बहुत सारी नॉलेज मिलने वाली है इस चैनल पर। तो आज का ये वीडियो हम यहीं पर क्लोज करेंगे। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि प्रोग्रामिंग क्या होती है, प्रोग्रामिंग का यूज़ क्या होता है। तो आज का ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम जल्दी मिलते हैं आपसे CCP कोर्स के एक नए ट्यूटोरियल के साथ अगले वीडियो में। तो तब तक के लिए बने रहिए CS वाला के साथ, देखते रहिए और सीखते रहिए, और इस वीडियो के बारे में अपने ओपिनियन कमेंट में जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं आपसे एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय श्री कृष्णा।